रात का सन्नाटा था। बारिश लगातार गिर रही थी। एक छोटा सा चोर जो से पुलिस से भागता हुआ एक अधूरे पुलिस स्टेशन के पीछे जाकर छिप गया। उसी वक्त उसने देखा मिट्टी में कोई झुककर कुछ गाड़ रहा है, फावड़ा हाथ में, चेहरा बिल्कुल शांत। वो आदमी था विजय सालगांवकर, जो से उस रात कुछ नहीं बोला, पर उस दृश्य की छवि उसके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई। 6 साल बाद गोवा का वही शहर अब शांत दिखता है। विजय अब एक सिनेमा थिएटर का मालिक है, परिवार खुश नजर आता है, पर घर की दीवारों में अब भी डर की हल्की सी कंपन है। बड़ी बेटी अंजू अब भी हादसे के साए से बाहर नहीं निकली। कभी कभी दौरे पड़ते हैं। नंदिनी हर आवाज से चौंक जाती है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन विजय का हर कदम, हर शब्द एक अनकहे डर से भरा है कि कहीं पुराना राज फिर से उजागर न हो जाए। शहर में अब भी लोग फुसफुसाते हैं, वो केस खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ समीर देशमुख के माता पिता मीरा और महेश आज भी अपने बेटे की तलाश में हैं। हर महीने वे पुलिस स्टेशन जाते हैं, बस यह सुनने कि कोई सुराग मिला या नहीं। महेश अब उम्मीद नहीं, बदला चाहता है। उधर विजय अपने थिएटर के केबिन में बैठा कहानियां लिखता है। एक ऐसी कहानी जो अजीब तरह से उसकी अपनी जिंदगी जैसी लगती है। कहीं और जो उसे जेल से रिहा होता है। सालों बाद भी उसे वो रात याद है, वो चेहरा, वो फावड़ा, वो मिट्टी। एक रात शराब में डूबा हुआ वो अपने दोस्त से कह देता है, मैंने विजय सालगांवकर को पुलिस स्टेशन के पीछे देखा था। दोस्त ये बात पुलिस तक पहुंचा देता है। नया आईजी तारुण अहलावत केस की पुरानी फाइल खोलता है और तुरंत समझ जाता है, अगर विजय उस जगह था तो शायद वही लाश का ठिकाना है। मरम्मत के नाम पर पुलिस स्टेशन में खुदाई शुरू होती है। विजय ने आसपास गुप्त कैमरे लगवा रखे हैं। वह दूर से सब देखता है। मजदूरों की फावड़ी किसी चीज से टकराती है, एक प्लास्टिक में लिपटा कंकाल बाहर आता है। पुलिस और मीडिया उछल पड़ते हैं। लाश मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी भेजी जाती है। डीएनए टेस्ट होता है और रिपोर्ट कहती है ये समीर देशमुख ही है। वर्षों की तलाश पूरी होती दिखती है, लेकिन विजय के चेहरे पर न डर है न पछतावा, बस वही अजीब सी शांति। पुलिस फिर से विजय के घर पहुंचती है। घंटे घंटे पूछताछ होती है। नंदिनी टूटने लगती है। वह अपनी पड़ोसी सरिता से अपने डर बांटती है। उसे क्या पता कि सरिता पुलिस की मुखबिर है। अगले दिन वही आवाज रिकॉर्ड होकर आईजी के हाथ लगती है, मैंने विजय को लाश छुपाते देखा था। पुलिस उस रिकॉर्ड को लेकर घर में घुसती है। विजय और परिवार को अलग अलग कमरों में बैठा दिया जाता है। अंजू घबराहट में बेहोश हो जाती है। सब कुछ टूटता नजर आता है। उसी घड़ी विजय बोल उठता है, हाँ मैंने ही मारा था उसे, बस अब मेरी बेटी को कुछ मत कहो। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। आईजी देखता है विजय की आंखों में न डर है न पछतावा, फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीरा और महेश को लगता है कि आखिर न्याय मिलने वाला है, लेकिन तारुण के मन में एक सवाल चुभता है, क्या विजय सच में टूट गया या ये भी उसकी चाल है? अदालत में मुकदमा शुरू होता है। पुलिस सारे सबूत रखती है, लाश, डीएनए रिपोर्ट, नंदिनी की रिकॉर्डिंग और विजय का इकरारनामा। लगता है अब खेल खत्म, पर विजय का वकील एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करता है। विजय द्वारा सालों पहले लिखी गई फिल्म की स्क्रिप्ट, कहानी हूबहू उसी केस जैसी। वकील कहता है, अगर जिंदगी इस कहानी जैसी लगती है तो ये इत्तेफाका है। अदालत में खामोशी छा जाती है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। तारुण नई जांच का आदेश देता है। लाश को दोबारा मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी भेजा जाता है। इस बार दांत और जबड़े से पहचान की कोशिश होती है। रिपोर्ट आती है, पैटर्न मैच नहीं करता। लाश किसी और की है। अब पुलिस के हाथ से सबूत फिसल चुका है। अदालत हैरान है, मीरा स्तब्ध। यही फिल्म दर्शकों को उस राज तक ले जाने लगती है जो विजय ने सालों पहले बुनना शुरू किया था। सच्चाई अब खुलने लगी थी, लेकिन असली चाल तो अभी सामने आनी थी। पुलिस ये सोच भी नहीं सकती थी कि विजय ने यह खेल सालों पहले शुरू किया था। फिल्म की कहानी लिखने के बहाने विजय अक्सर मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी जाया करता था। वहां उसकी दोस्ती हुई एक मामूली से गार्ड से, एक सीधा साधा इंसान जो रात की ड्यूटी करता था,
और जिसे फिल्मों से बड़ा शौक था। विजय हर बार उससे आदर से पेश आता, कभी चाय लाता, बातें करता और धीरे धीरे उस गार्ड को यकीन दिला दिया कि वो सच में एक क्राइम फिल्म बना रहा है। उसने सामान्य सवाल पूछे, यहां अनक्लेम्ड बॉडी कितने दिन रखी जाती है? डीएनए टेस्ट में क्या देखा जाता है? गार्ड ने सब कुछ सहजता से बताया। जब पुलिस ने स्टेशन से मिली लाश उसी मॉर्चरी भेजी, गार्ड ने खुद विजय को बताया, साहब पुराना केस आया है। उसी रात विजय पहुंचा, बोला, बस फिल्म के लिए स्केलेटन देखना है। गार्ड ने दरवाजा खोल दिया। विजय ने शांतिपूर्वक कुछ हड्डियां बदल दी, जबड़ा, दांत, बस इतना ही। गार्ड को लगा वो एक फिल्म वाले की मदद कर रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कानून के सबूत को मिटा दिया है। विजय के पास अब पूरी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें हर किरदार सच बोल रहा था, मगर किसी को पता नहीं था कि वो सच किसका है। अदालत विजय को बरी कर देती है। मीरा की आंखों से आंसू गिरते हैं, महेश अविश्वास में है। विजय बाहर निकलता है, कानूनी तौर पर आजाद मगर अंदर से बोझिल। कुछ दिनों बाद देशमुख परिवार के घर एक पैकेट आता है, अंदर राख से भरा कलश, कोई नाम नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। मीरा समझ जाती है ये उसी के बेटे की आखिरी निशानी है। वो नदी किनारे जाती है, राख को पानी में बहा देती है। दूर कहीं विजय खड़ा देखता है। वो कानून से जीत गया लेकिन अपने जमीर से हार गया। सच फिर से दफन हो गया और इस बार हमेशा के लिए।